तो आज वीडियो आप थंबनेल से ही जान गए होंगे किस पर वीडियो है। तो आज मैं बताऊंगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में, जहां गवर्नमेंट हमें दे रही है बिना गारंटी के, बिना किसी गारंटी का और बिना ब्याज के 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लोन मिलेगा। तो सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे और लिखिए, टाइप करिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास परियोजना, विकास अभियान योजना इसका पूरा नाम है। तो इस पर आप आ जाइए। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन योग्य है, कौन ले सकता है लोन, कौन लोन नहीं ले सकता है, और कब लोन मिलेगा और किस प्रकार लोन मिलेगा, क्या करेंगे तो लोन मिलेगा। देखिए, योजना की मुख्य बातें देखिए। योजना की मुख्य बातें हैं, 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर। 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दे रही है सरकार। 1 लाख लोगों को 1 साल में मिलेगा सिर्फ। और उम्र जो है, जो इस तक की योजना का पार्ट बन सकता है, इस योजना का लाभ उठा सकता है, वह 21 साल से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। न 21 वर्ष से कम, न 40 वर्ष से अधिक। न्यूनतम 8वीं पास होना बहुत ज़रूरी है तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कि आप किस बेस पर, मतलब कि कौन सा आपके पास कौशल है, कौन सा स्किल है जिस पे आप लोन लेना चाहते हैं। रुपये 5 लाख तक के उद्योग सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण। देखिए यहाँ पे तीसरा वाला, यहाँ पे आप देखिए 100% ब्याज मुक्त है और बिना गारंटी के ऋण आपको मिल जाएगा। इस परियोजना पर लागत का 10% मार्जिन मनी अनुदान आपको, मतलब कि जितना 10%, 5-4.5 लाख आपको सिर्फ जमा करना होगा। समझ रहे हैं, 5 लाख का लोन लेते हैं तो 10% आपका मार्जिन मनी अनुदान, आपका 5 लाख का 10%, 50,000 आपका छूट होगा और 4.5 लाख रुपये जमा करना होगा। उसकी प्रमुख जो पात्रता की शर्तें हैं, आय जो है 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास या समकक्ष उसके होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। समझ रहे हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप ये जो समकक्ष देखिए, न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए आप एक 8वीं के बाद एक ITI 1 वर्ष का एक कौशल संबंधित प्रमाण पत्र देता है। आपको 1 साल को डिग्री प्रमाण पत्र लेने के लिए 1 साल आपको पढ़ना होगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। कि आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो का लाभ नहीं मिल रहा हो, किसी अन्य इस प्रकार कोई भी जो योजना का लाभ व्यक्ति ले रहा हो, सिवाय PM स्वनिधि योजना के, PM स्वनिधि योजना को छोड़कर बाकी जो भी योजना का आप लाभ ले रहे हैं तो इस योजना के आप लाभ नहीं ले सकते। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज देखिए। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या इस लिए चाहिए, इस योजना के लिए दस्तावेज, दस्तावेज, कौशल प्रमाण पत्र आपको होना जरूरी है, या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI से प्राप्त प्रशिक्षण का आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आपने कंप्यूटर में कुछ कोई प्रशिक्षण लिया, उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। परियोजना दस्तावेज देखिए, परियोजना का रिपोर्ट, GST, आपके पास GST नंबर, आप कोई बिजनेस खोलेंगे तो आपको GST नंबर आपको बनवाना पड़ेगा। वो वैकल्पिक है, नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। उद्यम, आप किस प्रकार का उद्यम करना चाहेंगे उसका आपको एक लेखा जोखा देना पड़ेगा। स्वयं का दस्तावेज जो आपको खुद का चाहिए, मतलब कि पैन कार्ड होना ज़रूरी है। जहाँ जो पैन कार्ड पे वो आप पता लिखे हैं वहाँ आप निवास भी करते रहे, नहीं कि पता कहीं और लिखा रहे और रह रहे हैं वो कहीं और। देखिए, पार्षद या ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र। हाँ, जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो प्रधान द्वारा प्रमाणित कराए कि मैं फला आदमी, जैसे कि मैं मोहन, ग्राम
रांची बांगर, तो आप रांची बांगर के जो प्रधान हैं वहाँ से आप उसको प्रमाणित कराइए कि प्रधान प्रमाणित करे कि हाँ देखिए ये मोहन जो हैं ये मेरे गांव के हैं, प्रमाणित करा लेगा। ऋण प्रदाता बैंक के द्वारा संपर्क इतिहास, आपका जो जहाँ पे बैंक खाता है वहाँ का आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका इतिहास किस तरीके से आपने कहीं घोटाला तो नहीं किया गया है, कहीं आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं हैं, कैसा आपका इतिहास वहाँ रहा है, वो चीज़ें चाहिए। और खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति जो बैंक पासबुक होता है उसका फ़ोटो कापी, एक तरीके से नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, आप शपथ पत्र देंगे कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपका कितना पढ़े लिखे हैं, आय प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर और एक फ़ोटो चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए आपको। तो आप इस प्रकार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस जो वेबसाइट है वहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर, पूरा नाम, उम्र, जेंडर, सिटी, सेक्टर और इंडस्ट्री का नाम सबमिट करें, वो आपसे सीधा संपर्क करेंगे। अगर आप कोई उद्यम कार्यशाला के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, पंजीकरण करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आगे वीडियो में बने रहेंगे।